must be alive. We must, as Indians, protect this very important right that we own. फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे. तो ये मैं कहूंगा. तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है. मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी. फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से. जहां तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे अपने विचार सामने रखे. और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स. उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए. ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब चूंकि मेरे पास आज़ादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा. तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए. ये पब्लिक फोरम्स में ज़्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए. आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में ये, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए. क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अलाइव. वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस very important right that we all have. And we must also accept, जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं. इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का. अब मैं तीसरी बात पे आता हूं. मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. वी कैन नॉट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स. देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं. आप अपने सोच विचार फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई. लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं, फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है. लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं. उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है. लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है. Amir, hi, this is Faridoon from Bordering. I'm at this side, center. Hi. You've said in a recent interview that your birthday is just around the corner. You've said that you feel like an 18-year-old. And at an event of Heropanti, you told Tiger Shroff that you must be a year or two younger than Tiger. Huh. Do you believe that age is just a number? And the second question is that do you feel that you are at the peak of your career, both as an actor as well as a social activist? सोशल एक्टिविस्ट तो मैं हूं नहीं भैया. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और जो भी मैं सोशली इंगेज कर रहा हूं वो एज अ क्रिएटिव पर्सन ही कर रहा हूं. एज अ क्रिएटिव पर्सन आई एम एंगेजिंग सोशली. और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, चाहे वो पेंटर्स हों, उनका ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ होता है. यही तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों के दिलों को छूते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए. हम ये काबिलियत रखते हैं, अगर हम चाहें, कि हम सोशल फैब्रिक को हम मजबूत बनाएं. यही हमारा कंट्रीब्यूशन है. सो आई डोंट सी दैट एज एनीथिंग अदर देन माय वर्क. एक्चुअली एज अ क्रिएटिव पर्सन दिस इज पार्ट ऑफ माय वर्क. व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? एज. अभी तो 18 का हुआ यार, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो यार एज का? पीक तो पता नहीं यार. आई डोंट थिंक लाइक दैट. I don't know. I hope that, see, peak also means कि इसके बाद आप नीचे जाने वाले हैं. तो I hope I'm not at the peak of my career. Okay, Last couple of questions, please. Yeah, the last couple of questions. Yeah. Congratulations to the team for the DVD launch. Okay, my questions to Raju ji. Just जो deleted scene हमने देखा, उसमें से जो पहला scene था, Oh God, आपने ये डिलीट करने का क्यों सोचा? कि आपको ऐसा लगा कि शायद ये आगे जाके कंट्रोवर्सीज में फंस सकता है ये सीन? डू यू थिंक दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने कहा कि मुझे बड़ा फनी लगता था वो,
पर जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उसको, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कंसीव किया गया था, अगर आपको फिल्म याद है तो वो जो गाना है भगवान है कहाँ रे तू, जी। वो जब सर्च में निकलते हैं भगवान की, और अलग अलग वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, चर्च में भी, हर जगह जाते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, तो उसके बीच में के लिए हमने ये लिखा था सीन कि मुझे लग रहा था एक सीरियस गाना, उसको बीच में मैं तोड़ के थोड़ा चाहता था कि लोग हंसे, पर जब हमने उस गाने के बीच में से लगाया तो वो ठीक नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कि उस सेंटिमेंट को, उस इमोशन को वो तोड़ रहा है, तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया।